ये सिर्फ एक साधारण यात्रा होनी थी। कैंप साइट तक पहुंचने के लिए जंगल का छोटा रास्ता। आन्या और कबीर हंसते हुए गहरे जंगल में बढ़ते गए। लेकिन इस जगह में कुछ तो अजीब था, कुछ गलत। पेड़ों से जैसे फुसफुसाहट हो रही थी। उनकी शाखाएं अंधेरे में पंजों की तरह फैली हुई थीं। अन्या कबीर ने कहा, आत्मविश्वास जताने की कोशिश करते हुए, ये बस एक जंगल है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन आन्या की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ सुना, फुसफुसाहट, ठंडी हवा में बहती हुई, ठंडी और डरावनी। और फिर वही फुसफुसाहट दोबारा आई। वापस चले जाओ। आन्या वहीं रुक गई। कबीर, ये आवाज सुनी तुमने? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। कबीर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। ये सिर्फ हवा है ना? लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते थे, ये जंगल साधारण नहीं था। जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे गायब हुआ, जंगल ने जैसे उन्हें घेर लिया। रास्ता अजीब तरीके से मुड़ने लगा, और जहां रोशनी नहीं थी, वहां भी परछाइयां नाच रही थीं। झाड़ियों से हलचल की आवाज आई। अंधेरे में चमकती आंखें झपकीं। कोई है? कबीर ने आवाज लगाई। उसकी आवाज अजीब तरह से गूंज उठी। कोई जवाब नहीं, बस एक बच्ची जैसी हंसी, धीमी और डरावनी। और फिर वह गिरा, एक फटा पुराना गुड़िया, लाल धागों में लिपटा हुआ, पेड़ों से नीचे गिरा। आन्या चिल्लाई, पीछे हट गई। ये क्या है? उसने धीमे लेकिन डर के साथ कहा। फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, इस बार और तेज। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। डर ने उन्हें जकड़ लिया। आन्या और कबीर भागने लगे, लेकिन जंगल ने उन्हें नहीं छोड़ा। रास्ते ने घुमाव लिया और उन्हें फिर से उसी जगह पर ले आया। वही गुड़िया वहीं पड़ी थी। उसकी बेजान आंखें उन्हें घूर रही थीं। और तभी वह प्रकट हुई। अंधेरे से एक आकृति निकली, एक फीकी डरावनी महिला। उसकी खाली आंखें हल्की चमक रही थीं, और उसकी फटी हुई ड्रेस हवा में लहरा रही थी, जैसे वह पानी के अंदर तैर रही हो। तुमने फुसफुसाहट को नजरअंदाज किया, उसने धीरे और डरावनी आवाज में कहा। अब तुम इस जंगल का हिस्सा हो। उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। जड़ें जमीन से निकलकर उनकी टांगों से लिपटने लगीं। आन्या और कबीर चीखने लगे, लेकिन सब व्यर्थ था। सुबह की पहली किरणों ने जंगल की छतरी को भेदा, और सब शांत हो गया। लेकिन जंगल बदल चुका था। पेड़ों से अब दो नई गुड़ियां लटक रही थीं, एक आन्या की तरह और दूसरी कबीर की तरह। वे शाखाओं पर धीरे धीरे हिल रही थीं। उनकी खाली आंखें जंगल को घूर रही थीं। जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो, तो वह आवाज अब भी सुनाई देगी, हवा के साथ आती एक धीमी फुसफुसाहट। वापस चले जाओ।